नमस्कार दोस्तों। ये बात है 7 अक्टूबर की रात की। एक वीडियो जिसमें एक बाबा, बूढ़े बाबा रोते हुए दिख रहे हैं क्योंकि उनका लॉकडाउन की वजह से व्यापार काफ़ी ठप पड़ गया है और एक यूट्यूबर उनको सांत्वना देता दिखाई देता है। ये वीडियो इतना वायरल होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस वीडियो को लगभग 3 करोड़ लोगों ने इंस्टाग्राम पे और 5 करोड़ लोगों ने फेसबुक पर देखा। यूट्यूबर का नाम था गौरव वसन और उनका यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है स्वाद ऑफिशियल। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा क्या होता है कि वो बाबा उस यूट्यूबर की वजह से जो इतने फेमस हुए, वो उस यूट्यूबर के खिलाफ और कहते हैं कि गौरव ने सबसे बड़ी गलती जो की वो ये थी कि हमारे पास आए, हमारी मदद की। सबसे बड़ी उसकी गलती यह है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा। जी बिल्कुल। ना हम उसके पास गए, बिल्कुल। वो खुद हमारे पास वीडियो बनाने आए। सब तो ये मैटर जानने के लिए आइए चलते हैं 7 अक्टूबर की शाम को। ये यूट्यूबर स्वाद ऑफिशियल चैनल है जिनका, ये बाबा के ढाबे के पास जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं और बात करते हैं कि मैं आपके लिए फंड रेज करूंगा, आप रोइए मत, आप परेशान मत होइए। बाबा खुश हो जाते हैं और ये यूट्यूबर उनकी वीडियो बनाते हैं और फिर जैसा मैंने आपको बताया, हम सब के इंस्टाग्राम स्टोरीज पे वीडियो जगह बनाती है। रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। और ये यूट्यूबर कहता है कि बाबा आप चिंता मत करो, आप रो मत, अगर फंड रेज नहीं भी हुए तो मैं आपको अपनी तरफ से 30,000 या 40,000 रुपये दूंगा, और चला जाता है। लेकिन हम सबके इंस्टाग्राम स्टोरीज और इतना सोशल मीडिया का कमाल बाबा को इतना फेमस कर दिया। 8 अक्टूबर की सुबह काफ़ी लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है बाबा के ढाबे पे। कुछ लोग वाकई में बाबा की मदद करने आते हैं, कुछ लोग केवल सेल्फी खिंचवाने आते हैं। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बाबा की मदद करने आते हैं, काफ़ी एक्टर्स ट्वीट करते हैं बाबा की मदद करने को लेके। बाबा कुल मिला के काफ़ी फेमस हो जाते हैं। बाबा को बड़ी बड़ी कंपनीज, पेप्सी, जोमेटो, अन्य एयरटेल बैंक्स वगैरह स्पॉन्सर करने को तैयार हो जाते हैं। लोग वाग जम्मू कश्मीर से, पंजाब से बाबा की दुकान पे आते हैं। आम आदमी पार्टी के बहुचर्चित विधायक सोमनाथ भारती, राजनीति से जुड़े लोगों को पता होगा उनके बारे में काफ़ी, बाबा की दुकान पे आते हैं। तो जब इतनी भीड़ आई तो इसी भीड़ में एक शख्स था, द प्ले कार्ड गाय। वो बाबा का क्यूआर कोड और बाबा की बैंक डिटेल्स अपने चैनल से पब्लिक कर देता है। तो दोनों में फंड्स आने लगते हैं। गौरव ने जो फंड देने के लिए बात की थी वो अपने अकाउंट से की थी, अपने वाइफ का नंबर दिया था और अपना अकाउंट नंबर, और प्ले कार्ड गाय ने बाबा का नंबर भी दे दिया। तभी जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को मिलते हैं, गौरव और द प्ले कार्ड गाय, तो गौरव प्ले कार्ड गाय को बताते हैं कि लगभग उनके पास 13,500 लोगों के मैसेजेस हैं जो बाबा की मदद करना चाहते हैं। और उसने मुझे बताया कि उसके पास 13,500 अनरेड व्हाट्सएप मैसेजेस पड़े हुए हैं अभी उन लोगों के जो डोनेट करना चाहते हैं। मैंने कहा तो अच्छी बात है, बेसिकली मतलब बहुत ज्यादा फिर फंड इकट्ठा हो सकता है। बट तभी मैंने बाबा के ढाबे का क्यूआर कोड भी वायरल कर दिया था। तब तक बात आई गई हो जाती है। फिर शाम 3 बजे तक बाबा के पास लगभग 75,000 रुपये हो जाते हैं। तो गौरव बाबा को कहते हैं कि ये इतने पैसे कैश रखना सेफ नहीं है, आप इनको अपने बैंक में जमा करवा लो। तो गौरव और बाबा बैंक जाते हैं, 75,000 रुपये जमा करते हैं, और वहाँ पे जब ये पासबुक अपनी प्रिंट कराते हैं तो बैंक मना कर देता है और कहता है कि आपका बाबा का अकाउंट सीज हो चुका है। गौरव तुरंत समझ जाते हैं सीज होने की वजह, काफ़ी अमाउंट में बाबा के खाते में पैसे आने की वजह से बाबा का अकाउंट सीज हो गया है। अकाउंट सीज होने का मकसद क्या है? क्योंकि उनको उनके अकाउंट में डोनेशन आना शुरू हो चुकी है और बहुत बड़े पैमाने पे आना शुरू हो चुकी है। अब वो बोलते हैं गौरव ने मेरा अकाउंट। तो बाहर आके गौरव वीडियो बनाते हैं जिसमें बाबा और गौरव दोनों हाथ जोड़ के कहते हुए दिखाई देते हैं कि बाबा की मदद हो गई है, अब इनकी और मदद मत कीजिए। पे जिसपे मैंने हाथ जोड़ के लोगों से रिक्वेस्ट की कि इनके पास जो भी मदद आनी थी वो सब आ चुकी है, आप प्लीज और फंड्स मत दीजिएगा। वो मैंने कैसे की? क्योंकि बाद जैसा यूट्यूबर गौरव ने बाबा को प्रॉमिस किया रहता है कि जो फंड रेज होगा मैं आपको दे के चला जाऊंगा, गौरव जाते हैं बाबा के पास और उनको 2,33,000 रुपये चेक के थ्रू, 1 लाख रुपए नेफ्ट के थ्रू, और जो 45,000 उनकी वाइफ के अकाउंट में आए थे, पेटीएम नंबर जो उन्होंने अपनी वाइफ का दिया था, वो बाबा को देते हैं।
45,000 का मेरी वाइफ के अकाउंट का भी चेक दिया है। उसके बाद मैंने इनके अकाउंट में, ये कहते हैं कि पैसे नहीं दिए, तो ये देखिए 1 लाख रुपए अकाउंट ट्रांसफर कांता प्रसाद NEFT। उसके बाद 2,03,000 रुपए एक मैंने अपने अकाउंट से दिए और 34,000 का चेक। तो मतलब मैंने इनको टोटल 2,33,000 का चेक दिया, 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया, 45,000 रुपए अपनी वाइफ के अकाउंट से दिया। लेकिन क्या बाबा ये बात स्वीकार करने को तैयार हैं कि उनको ये पैसे, इतने पैसे मिले? तो गौरव हमें चेक दिए, अच्छा, कितने का? वो चेक दिए थे 2,33,677 रुपए का। 2,33,677 का। अच्छा, ठीक है, ये दिए। ठीक है। एक और आरोप द प्लेकार्ड गाय गौरव पे लगाते हैं कि जब इन दोनों की मुलाकात हुई थी तो लगभग गौरव ने बताया था कि 2.25 लाख रुपए बाबा की मदद के लिए आ चुके हैं। तारीख को सुबह सुबह बाबा के ढाबे पर पहुंचा, वहां पर गौरव भी था और गौरव ने मुझे बताया कि उसके पास 2.25 लाख रुपए के फंड्स आ चुके हैं ऑलरेडी रात ही रात के अंदर। लेकिन बाबा को मदद जो गौरव बता रहे हैं वो है 3,88,000। तो अगर रात ही रात में 1,75,000 लोग बाबा की मदद कर सकते हैं, तो इतने सारे दिन में केवल 3,88,000 बाबा की मदद हुई है। तो ये भी एक सवाल खड़ा करते हैं द प्लेकार्ड गाय गौरव पे। खुद पर बाबा द्वारा लगाए पैसे धांधली के आरोप देखकर यूट्यूबर अपनी और अपने परिवार की बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर करते हैं और मीडिया में भी दिखाते हैं, जिसे वह दिखाते हुए काफी भावुक भी हो जाते हैं। पड़ रहा है कि मुझे अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करनी पड़ रही है, पब्लिक के साथ अपना अकाउंट नंबर शेयर करना पड़ रहा है। 1,20,000 रुपए का मेरा पर्सनल था। उसके बाद 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक 7th to 10th जो भी इनके लिए रेज हुआ अमाउंट खा पाते हैं ढंग से, क्योंकि हम लोगों को इतना बुरा भला कहा जा रहा है बिना ये जाने, बिना ये पूछे एक बारी भी कि क्या आप गलत है गौरव। आप कम से कम मेरे पास आके पूछो तो सही। अगर मैं गलत होता तो मैं आज आपके सामने क्यों खड़ा होता? लड़ाई के लिए मैडम अगर मैं आप लोग मुझे स्कैमर बोलते हैं, आप लोग मुझे चोर बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं, कम से कम आप मेरे से पूछे तो सही कि गौरव आपने क्या आपकी। लेकिन जो बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर की जाती हैं वो नॉर्मल बैंक का प्रिंट स्टेटमेंट नहीं होता, वो एक्सेल शीट होती है। अब इसमें आरोप प्रत्यारोप ऐसे होते हैं कि बाबा का पक्ष या जो बाबा की टीम है वो कहती है कि गौरव ने इसीलिए एक्सेल शीट शेयर की, नॉर्मल स्टेटमेंट इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि जिससे वो लोग उन लोगों के हटा पाए और आंकड़ा छुपा लें, आंकड़ा कम करके दिखा पाए मीडिया में। और ऐसे आरोप लगाने के पीछे वो ये भी कहते हैं कि काफी लोग जिन्होंने डोनेट किया था वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि गौरव की शीट में हमारे डोनेशंस तो हैं ही नहीं। ऐसे आरोप गौरव पे लगाए जाते हैं और फिर गौरव इनका जवाब देते हुए कहते हैं कि मैंने एक्सेल शीट तो केवल इसलिए शेयर की थी जिससे लोगों की पर्सनल डिटेल्स ना शेयर हो पाए कि किसने शेयर किया या किस UPI नंबर से किया, इसलिए। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ये रही, अगर ये बैंक वेरीफाइड स्टेटमेंट है, बैंक ने इसको वेरीफाई किया हुआ है, बैंक तो झूठ नहीं बोलता ना जी, बैंक की वेरीफाइड स्टेटमेंट है। एक्सेल शीट पे दिखाने का सिर्फ यही एक मेरा मोटिव था कि मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ ना शेयर कर पाऊं। एक और दिलचस्प पहलू है इस बात का, बाबा ने शुरुआत में हामी भरी थी जब गौरव ने उनसे कहा था कि मैं आपके लिए फंड रेज करूंगा। वही बाबा अब गौरव पे सवाल उठाते हैं कि गौरव ने मेरा अकाउंट नंबर क्यों नहीं दिया, अपनी वाइफ का पेटीएम नंबर और खुद का अकाउंट नंबर क्यों दिया। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, क्योंकि गौरव बोलते हैं कि बाबा का अकाउंट नंबर देना सेफ नहीं था, मैं कौन। आप जब अपनी वाइफ का नंबर दे सकते हो, बाबा का अकाउंट नंबर देना अनसेफ है। ये सवाल जब पूछा गया गौरव से तो वो वही बात दोहराते हैं कि जिस दिन मैंने फंड रेज करने की बात की थी बाबा से, उस दिन तो बाबा को कोई दिक्कत नहीं थी। वीडियो में बाबा ने एक बार भी नहीं बोला कि आप मेरे अकाउंट में पैसे मंगवाइए, आप मेरे अकाउंट में पैसे मंगवाइए, उन्होंने कभी नहीं बोला। इतना ही नहीं, अब बाबा मीडिया को बताते हैं कि गौरव ने उनको मना किया था अपना अकाउंट नंबर देने से। अभी तक तो बात इतनी थी कि गौरव ने बस उनसे कंसिडरेशन लिया था कि मैं अपने अकाउंट नंबर और अपनी वाइफ के पेटीएम नंबर पे फंड रेज करूंगा, लेकिन अब बाबा कहते हैं कि गौरव ने उनको मना किया था अपना अकाउंट नंबर देने से। गौरव जी में बोले हैं कि बाबा अपना खाता नंबर किसी को मत दो, हाँ, फंस जाओगे। अच्छा, हमने सब बंद कर दिया। ठीक है। ये बात थोड़ा गौरव पे सवालिया निशान जरूर खड़ा करती है कि जब आप एक तरफ अपनी वाइफ का पेटीएम नंबर तक दे सकते हो, खुद का बैंक अकाउंट नंबर तक दे सकते हो, तो आप बाबा को मना क्यों कर रहे हो अपना अकाउंट नंबर देने से। कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
या ये कह लीजिए अभी सबसे रोचक पहलू आना बाकी है। एक एक 20 लाख का आंकड़ा काफ़ी फेमस होता है इंस्टाग्राम पे, लोग आगे एक दूसरे को भेजते हैं, काफ़ी प्रचलित होता है कि 20 लाख रुपए बाबा को डोनेट हुए हैं। ऐसी इन सब की शुरुआत होती है 1-to-1 इंस्टाग्राम की कॉन्फ्रेंस में, जो गौरव और शेफ के बीच में हुई थी, जिसमें गौरव बताते हैं कि बाबा को लगभग 20 लाख से ज़्यादा रुपए की मदद हो चुकी है, कि खाते में बाबा के आ चुके हैं। 30-40 हजार रुपए की तो बात छोड़िए, मतलब इनके अकाउंट में ही 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आ चुका है। और उसके बाद हमारे पास भी इनके कुछ फंड्स हैं जिसमें मैं जॉइंट अकाउंट खुलवाऊंगा माता जी का और बाबा का, और इनकी एफडी करा। अब मीडिया जब बाबा के पास पहुंचती है तो बाबा आरोप लगाते हैं कि मेरे अकाउंट के बारे में मेरे को मालूम नहीं है, मेरा अकाउंट तो सीज है कि कितने पैसे आए हैं, बैंक मैनेजर ने भी बताने से मना कर दिया। तो गौरव को ये बात कैसे पता चली कि मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं? खाता मेरा है। हाँ, खाता आपका है अब खाता सील हुआ बड़ा है। हाँ। तो गौरव जी को कैसे पता कि हमारे खाते में 20 लाख रुपए आए? दूसरे खाता कैसे पता चलेगा? हाँ? हमें 2 लाख रुपए देने के बाद उनके पास 3 लाख रुपए आए हैं उनके खाते में। हाँ, हमने खुद देखा है, उसमें हमें किसी ने दिखाया है तो वापस 3 लाख रुपए उनके खाते में आए। हाँ। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगभग 3 चीज़ें पता चलेंगी कि एक, बाबा गौरव पे आरोप लगाते हैं कि 20 लाख रुपए मेरे खाते में जो आए, गौरव को कैसे पता चले, क्योंकि कोई दूसरे के खाते में कितने के पैसे हैं आप नहीं पता कर सकते। लेकिन आयरनी देखिए आप कि वही बाबा कहते हैं कि मुझे किसी ने बताया, मैंने देखा कि गौरव के खाते में 3 लाख रुपए आए डोनेशन मेरे लिए। मतलब आप आयरनी देखिए। और तीसरी बात, बाबा फिर से दोहराते हैं अभी भी केवल 2,33,000 रुपये ही मिले हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं काफ़ी डाउट पैदा कर देती है कि बाबा एक तरफ कह रहे हैं कि गौरव को कैसे पता चला उनके अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं, दूसरा बाबा खुद आरोप लगा रहे हैं गौरव पे कि गौरव के अकाउंट में 3 लाख रुपए और आए हैं जो गौरव को डोनेशन बाबा के नाम पे मिला है। ये थी पूरी कहानी अब तक की, लेकिन इस कहानी का अंत अभी तक नहीं हुआ है। कौन सही कौन गलत ये आने वाला समय ही बताएगा। अभी जांच चल रही है, बाबा जैसे पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा चुके हैं गौरव के खिलाफ, तो अब जांच होगी, ये उसमें पता चलेगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, इस कहानी में दोनों ही किरदारों का फायदा हुआ। एक वो गरीब बाबा थे जो 250 ग्राम पनीर की सब्जी नहीं बेच पाते थे, 1/4 kg पनीर की सब्जी नहीं बेच पाते थे। वो अब एक द प्रिंट को बताते हैं कि अब मेरा लगभग रोजाना 4 kg ऑफ पनीर की सब्जी में बेच लेता हूँ। मतलब बाबा का लगभग 16 टाइम्स बिजनेस बढ़ गया। और दूसरी तरफ गौरव, जिनको कहीं ना कहीं वो वीडियो वायरल होने से काफ़ी फेम मिला, उनके ब्लू टिक मिल गया उनको, और भी काफ़ी, और अभी काफ़ी लोग ये सब भी कहते हैं कि अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उससे भी गौरव को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जिस गौरव को कोई नहीं जानता था वो आज काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स में शामिल हो गया है। लेकिन कौन सही है कौन गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो धन्यवाद, यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लेकिन अगर इससे पहले आपने मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने वाया असैसिनेटेड गांधी पढ़ के बताया था कि गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, गोडसे के अनुसार गांधी की क्या क्या गलतियां थी, कि गांधी जी की पॉलिटिक्स पूरी मुस्लिम अपीजमेंट की थी, वो उस वीडियो में बताई गई है। तो आप वो भी देख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे ऐसे करंट अफेयर्स वाले मैटर पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे आपको उनके बारे में पता चलता रहे। धन्यवाद।